नमस्ते, मैं दार्शिक पांडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शनिदेव के बारे में। आपके बर्थ चार्ट में जो 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं, वो हैं जुपिटर और सैटर्न। महत्व सारे ग्रहों का होता है, मून का अलग महत्व है, सन का अलग महत्व है, मार्स का अलग महत्व है। मून से हम दशा को, ट्रांजिट को देखते हैं। लेकिन जब चार्ट में वेटेज की बारी आती है, उसमें जुपिटर और सैटर्न का वेटेज ज़्यादा है। या फिर आप जब इवेंट देखते हैं लाइफ में, तो उसमें कहीं न कहीं जुपिटर और सैटर्न का रोल सबसे ज़्यादा होता है। और शनि देव ही एक ऐसे ग्रह हैं जिसको लेकर के लोग सबसे ज़्यादा भयभीत होते हैं, या मैं यूँ कह लूँ कि लोगों के मन में भय बिठाया गया और नेगेटिव चीज़ें बताई गई शनि देव के बारे में, सैटर्न के बारे में। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा अलग है सैटर्न को लेकर के। जब आप सैटर्न के सिग्निफिकेंसेस को देखते हैं, कारकत्व को देखते हैं, उसमें जो सबसे पहला है वो है आपका कर्म। कर्म और न्याय का जो आधिपत्य दिया गया वो शनि देव को दिया गया। आपके जीवन में, आपके और हमारे जीवन में जो डिसिप्लिन है, कौन कितना अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड है, उसके कारक हैं शनिदेव। डिसिप्लिन होने के साथ-साथ हार्ड वर्क, कर्म तो आप बहुत, हम लोग छोटा-बड़ा पूरे दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन कोई भी जो टास्क हमें असाइन्ड है, उसमें कौन कितनी शिद्दत और तन्मयता के साथ काम कर रहा है, वो कौन डिसाइड करता है? वो शनिदेव डिसाइड करते हैं। इसके अलावा शनिदेव आपके लाइफ में जितनी भी लिमिटेशंस हैं, आपको कभी-कभी लगता होगा सामने वाला ये काम कर ले रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो लिमिटेशन है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसको कौन डिसाइड करता है? उसको डिसाइड करते हैं शनिदेव। और वही जो लिमिटेशन है आपका स्टेटस बनाती है। तभी आपको लगता है कि वो इंसान इतना बड़ा है, मैं क्यों ऐसा हूँ? सामने वाला कोई काम कर गया, मैं क्यों नहीं कर पाया? वो जो एक कुलबुलाहट मचती है आपके अंदर, उस लिमिटेशन को लेके, उसको डिसाइड करते हैं शनिदेव। आप और जब थोड़ा इसको डीपली देखते हैं, तो जितनी बेसिक नीड्स हैं आपके लाइफ की, अपने लाइफ से आप सारी लग्ज़रीज़ हटा दीजिए, जो आपके जीवन में बच जाएगा, उसके उसको दर्शाने वाले शनिदेव हैं। आप साफ-सफाई के बिना नहीं रह सकते, साफ-सफाई वर्कर्स के बिना नहीं रह सकते। खाने में आप देखेंगे नमक को दर्शाते हैं शनिदेव। लोग कहते हैं कि जब कुछ नहीं रहेगा तो नमक तेल खा के काम चला लेंगे, उसको दर्शाते हैं शनिदेव। हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है गांधी जी के लाइफ में, कि उन्होंने नमक सत्याग्रह किया। नमक सत्याग्रह क्यों किया? क्योंकि नमक एक ऐसी बेसिक चीज़ थी जिसको लेके समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जा सकता था उस समय। अभी भी अभी भी नमक एक ऐसी बेसिक चीज़ है जिसको लेके समाज के सभी तबके को जोड़ा जा सकता है, और उसी पॉइंट को लेके उन्होंने नमक सत्याग्रह किया। उसी सैटर्न के बेसिक पॉइंट को लेके पूरा का पूरा एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और जब आप सैटर्न शनि देव की रेमेडीज़ को ढूँढते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिस ग्रह की रेमेडीज़ आपको मिल जाएँगी, वो है शनिदेव। तेल का दीपक जलाना हो गया, या फिर तेल में डिफरेंट-डिफरेंट एलिमेंट्स डाल के तो वो तेल चढ़ाना हो गया, काला कपड़े की रेमेडी हो गई, बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएँगी और रेमेडीज़ काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काम करती हैं। लेकिन ये रेमेडीज़ अलग-अलग टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग चार्ट के हिसाब से काम करती हैं। ऐसे आप रैंडमली जाके, हम लोग जाके अगर शनिदेव को ऑयल चढ़ाएँ, काला कपड़ा चढ़ाएँ, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके कर्मों में, अपने रिज़ल्ट में सुधार कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। रेमेडी कोई भी तब काम करती है जब आप उसको स्पेसिफिक स्पेस और टाइम से अलाइन होके करते हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बिहेवियरल, यानी कि व्यवहारिक रेमेडीज़ को डिस्कस करेंगे, जिनको सुबह से शाम तक जो भी आपकी दिनचर्या है, उसमें इंक्लूड करके सैटर्न के, शनि देव के सिग्निफिकेशंस को सीधे टारगेट करेंगे। और डेफ़िनेटली इससे इम्प्रूवमेंट आएगा, आप करके देखिएगा एंड आप कमेंट करिएगा जो भी रिज़ल्ट होगा। तो जो सबसे पहली रेमेडी है, वो है लेग्स से जुड़ी हुई। सैटर्न जो है लेग्स के कारक हैं, पैरों के कारक हैं। और जो रेमेडी है वो ये है वॉक करना। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपको लगेगा कि वॉक करने से क्या होगा? बट कंसल्टेशन में आप यकीन नहीं मानेंगे, 60 साल पुराना प्रॉपर्टी का केस सिर्फ़ इस रेमेडी से सॉल्व हुआ, और पूरा का पूरा इवेंट बेस्ड मेरे पास जो है उसका प्रूफ़ है कि उन्होंने कैसे वो रेमेडी करी और कैसे उससे उनको बेनिफिट हुआ। और ये रेमेडी मैंने ट्विटर पे भी दिया था, उसपे 70,000 व्यू था, उसको बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया एंड दे फेल्ट द डिफरेंस। उन्होंने बताया मुझे। तो रेमेडी है लेग से जुड़ी हुई जो है, वो है वॉक करना। आप कोशिश करिए जब भी आपको समय मिलता है, सुबह में, शाम में, बिल्कुल अपनी दिनचर्या को, ऐसा हमारा आजकल लाइफ हो गया है कि हम वॉक करना तो भूल ही गए हैं।
कहीं जाना होता है तो कैब कर लेते हैं, बाइक से चले जाते हैं, कार से चले जाते हैं। ऑफिस में बैठते हैं, आते हैं, डिनर वगैरह करते हैं, देन वी बेड पे चले जाते हैं। करना क्या है, शाम को समय मिले तो शाम को, सुबह मिले तो सुबह में। जिम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जिम करिए आप, लेकिन कोशिश करिए वॉक को इंक्लूड करिए अपने लाइफ में। 1000 स्टेप हो सकता है, 500 स्टेप्स हो सकते हैं, जितने भी स्टेप्स हो सकते हैं, ट्राई टू इंक्लूड देम, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू, एंड इट इज अ ब्रिलियंट रेमेडी फॉर द सैटर्न. Walk is a brilliant remedy for the Saturn. Please do it. And the second remedy is hard work and discipline, which is another signification of Saturn only. Saturn का कारकत्व ही डिसिप्लिन और हार्ड वर्क है. आप खुद से बैठ के पूछिए कि आप जो भी टास्क आपको असाइन किया गया है, आप उसको कितनी शिद्दत और तन्मयता के साथ करते हैं. क्या आप उसमें अपना 100% पुट कर रहे हैं क्या? और देखिए, जब तक आप ये आपके लाइफ में नहीं आएगा, है ना, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कंसल्टेशंस करता हूँ, या आप कुछ और कर रहे होंगे, जब तक हम लोग अपना 100% कहीं पे भी नहीं देंगे, नो मैटर वेयर सैटर्न इज एंड इन विच साइन ऑफ सैटर्न इज, उसका निगेटिव रिजल्ट ही आने वाला है. तो ट्राई करिए कि, कोशिश करिए कि 100% अपना पुट करिए, और जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी मेहनत, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं कोशिश करिए उतनी करिए. आई एम नॉट सेइंग दैट ओके वर्क लाइफ बैलेंस आप बिगाड़ लीजिए, लेकिन उसको बैलेंस करते हुए जो आप पुट कर सकते हैं अपने असाइन टास्क में, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के, और ऑनेस्टी के कारक भी जो है सैटर्न है, इस पर मैं आऊंगा. तो ऑनेस्टी के साथ अपना 100% किसी भी टास्क में पुट करना, अनदर अ ग्रेट रेमेडी फॉर सैटर्न. यू डोंट हैव लाइट अ दिया ओनली, यू कैन पुट योर 100% इन योर वर्क. आपको टाइम नहीं मिल रहा है शाम को मंदिर जाने का, कोई बात नहीं, मत जाइए, आप ईमानदार रहिए, अपना 100% अपने काम में दीजिए. वो उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे शनिदेव, बजाय कि एक तेल का दिया जलाने से. और अब बात करते हैं हम तीसरी रेमेडी की, और वो है डू एन अनकंफर्टेबल टास्क डेली. देखिए, सैटर्न जो है ना, सैटर्न को आपके कंफर्ट जोन से बहुत दिक्कत है. जब तक आप उससे नहीं निकलेंगे ना, अगर सैटर्न चैलेंजिंग पोजीशन पे है तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है. अगर सैटर्न डेबिलिटेटेड है, सैटर्न फोर्थ में है, सैटर्न फोर्थ में, आई हैव सैटर्न फोर्थ हाउस, एंड सैटर्न फोर्थ का जो सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी मैंने देखा है, टेल देम टू डू गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. और सैटर्न कहीं भी है, नो मैटर वेयर इट इज, अगेन आई एम सेइंग नो मैटर वेयर इट इज, कोशिश करिए कि एक कोई ऐसा काम जरूर करिए, छोटा सा काम हो सकता है वो हो सकता है घर में आपसे कोई कुछ कह रहा हो, है ना, आपका वहां पे जाने का मन ना हो, थोड़ा सा मुश्किल हो वो, कोशिश करिए कि वहां जाइए, अपने आप को थोड़ा कष्ट दीजिए, कुछ भी करके दीजिए, थोड़ा सा एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्रयास करिए. और धीरे धीरे जब आप ऐसा करते हैं, जब आपको ये आदत हो जाती है, धीरे धीरे करके बहुत बार आप ऐसा करते हैं, डेफिनेटली आपका सैटर्न इससे इंप्रूव होता है. एंड द फोर्थ रेमेडी इज डिले योर डिजायर्स. आपने सुना होगा कि सैटर्न डिले के कारक हैं, सैटर्न डिलेज बट नेवर डिनाइड, आपने ये बहुत बार लाइन सुनी होगी, बहुत लोग यूज करते हैं इसको. तो सैटर्न आपके चार्ट में डिले भी करते हैं और डिनाई भी करते हैं. तो कोशिश करिए जो भी आप करने जा रहे हैं, लेट्स सपोज बहुत छोटा सा काम है, ये हो सकता है कि आपको फ़ोन लेने का मन है नया, या आपको नई बाइक लेने का मन है, तो 2-3 दिन रुक जाइए, 1 हफ्ते रुक जाइए. अगर बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पेशेंस लूज कर रहा हूँ, सैटर्न पेशेंस के भी जो धैर्य होता है ना, उसमें मार्स का भी थोड़ा रोल आता है, लेकिन उसके कुछ सिग्निफिकेशन सैटर्न के पास हैं. सैटर्न जब डिबिलिटेटेड होता है, मार्स के साइन में होता है, तो फिर पेशेंस नहीं होता है. कोशिश करिए पेशेंस लाइए अपने अंदर, और कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सोचिए, थोड़ा थमिए. अगर कोई बहुत बड़ा काम है, कोई ऐसी ऐसी इच्छा है ना, जिसको आप तुरंत ही पूरा करना चाह रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसको थोड़ा सा डिले करिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 घंटे, वो जैसा टास्क है उसके हिसाब से करिए. थोड़ा सोचिए समझिए, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. फिर वो सोचने समझने के बाद, डिजायर को जब आप धीरे धीरे थोड़ा सा डिले करते हैं, तो आप सैटर्न को उसके सिग्निफिकेशंस के थ्रू आप सेटिस्फाई कर रहे हैं. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट रेमेडी इज लॉयल्टी. इसका मतलब क्या है? सैटर्न को जब आप देखते हैं तो वो
लिब्रा के साइन में एग्जॉल्टेड होते हैं। लिब्रा का जो साइन है वो रिलेशनशिप्स का है, आपके पार्टनरशिप का है। कोई भी रिश्ता, कोई भी पार्टनरशिप कैसे चलती है? जब आप अपने प्रोमिसेस को रखते हैं, जब आप लॉयल रहते हैं। और सैटर्न इज गेटिंग एक्सॉल्टेड देयर, सो सैटर्न लव्स लॉयलिटी, सैटर्न लव्स लॉयलिटी। सैटर्न को पसंद है वो, सैटर्न उससे एकदम प्यार करते हैं। एंड वॉट यू हैव टू डू, ट्राई टू कीप योर प्रोमिसेस। आई पोस्टेड इट ऑन ट्विटर एंड समवन किसी ने कमेंट किया वहाँ पे, पॉलिटिशियंस के लाइफ में क्यों नहीं होता, क्यों मिडिल क्लास के लाइफ में ही ऐसा होता है, मिडिल क्लास लोगों के लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन आप पॉलिटिशियंस की लाइफ को देखने नहीं जाते हैं कि उनके फैमिली में क्या चल रहा है, उनके लीनेज में क्या चल रहा है, कौन किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। कर्मा इज़ वेरी कर्मा इज़ नॉट अ लीनियर थिंग। कर्मा बहुत जुड़ा हुआ एक प्रोसेस होता है कर्मा का। मैंने बहुत बार कंसल्टेशंस में लोगों को बताया कि आपके ग्रैंडफादर ने ये किया, उससे ये चीज़ हो रही है आपके लाइफ में, आपके ब्रदर ने ये काम परफॉर्म किया, उससे आपको ये दिक्कत हो रही है। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट Saturn is going to punish you only. Saturn can punish your kids after 10 years. Saturn can punish according to your karma to someone else also. And any planet can do that. So try to keep your promises, try to be loyal. कोशिश करिए कि जो भी आप बात कह रहे हैं, जो भी किसी से भी वादा कर रहे हैं आप उससे पीछे मत हटिए। और जब कोई इंसान आपसे नीचे का हो, आप पे डिपेंडेंट हो, उसने आप पे अपना ट्रस्ट पुट किया है पूरा का पूरा, तब बिल्कुल भी जब आप उससे कोई प्रॉमिस करते हैं, ट्राई टू फुलफिल दैट। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इट्स नॉट एन रेमेडी ओनली, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। एंड दिस थिंग कैन डिस्ट्रॉय होल पॉजिटिविटी ऑफ योर सैटर्न, जहाँ पे भी प्लेस्ड, इट डजेंट मैटर कहाँ पे है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 9th 10th 11th, किसी भी हाउस से कोई मतलब नहीं है। ग्रह का जो कारकत्व है उसकी पूरी के पूरे पॉजिटिविटी को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। सो ट्राई टू बी as much as loyal you can be. Try to practice it daily. आप छोटी से छोटी बात कहते हैं, उस वादे को आप रखिए। सो ये जो है सैटर्न की 5 रेमेडीज़ थी जो मैंने आपको बताई। आप इनको डेली लाइफ में इंक्लूड करिए। आई नो दे आर सिंपल, सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन आप जब इनको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपका सैटर्न बहुत चैलेंजिंग पोजीशंस में बैठा हुआ है, तो फिर ये डिफ़िकल्ट होने वाला है। आप करिए और जो भी आपको पॉजिटिव बेनिफिट्स इससे होते हैं, एंड प्लीज़ 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 ट्राई टू प्रैक्टिस इट। आप वॉक करिए, आपको जो हार्ड वर्क का मैंने बताया, या फिर वट एवर आई टोल्ड यू, प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस इट। ट्राई टू इनकलकेट दिस रेमेडीज इन योर लाइफ स्टाइल एंड देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन। और मैं उम्मीद करूँगा कि इससे आपको फ़ायदा हो, इससे आपका सैटर्न पॉजिटिव इफेक्ट दे आपको। कहीं भी अगर लगन में बैठा है, किसी भी हाउस में बैठा है, कितनी भी चैलेंजिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, बिल्कुल ही आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।